मतलब मेरी बहन और उसके पति के नाम से। तो ऐसे कहो ना। लाओ। अच्छा, विशाखा के पति का नाम क्या? क्या नाम है बेटा? अच्छा। हेलो पूरब। क्यूटी पहुंच गई ससुराल। कैसा स्वागत हुआ वहाँ छोटी बहू का? मैं अभी ससुराल नहीं गई हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि मैं ससुराल जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? पूरा सीन बदल गया है। ये सब लोग हमेशा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मतलब? क्या मतलब पूरब? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? हाँ मतलब क्यूटीज तुम वहाँ और मैं यहाँ? हाँ, अब तुम बोलो। मैं वहाँ दिल्ली में अकेले कैसे स्ट्रगल करूंगी? वहाँ जाने से तो अच्छा है कि मैं शादी तोड़ दूं। शादी? विशाखा विशाखा विशाखा, ये शादी तोड़ने का मतलब जानती हो? नो मनीज नो कहनेस, जो कुछ भी है सब हाथ से निकल जाएगा। अरे यार, ये घर तो सोने के अंडे देने वाला मुर्गी है। इस मुर्गी को छोड़ने वाला और तोड़ने वाला दोनों ही मैड्स कहलाएंगे। पूरब, पता नहीं इस घर में मेरे साथ क्या होगा। मैं इस घर से बाहर निकल भी पाऊंगी कि नहीं? मेरे सारे ऑडिशन, सारे स्क्रीन टेस्ट, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। अरे मुंबई जा रहे होते तो कोई बात भी थी। दिल्ली तो एकदम उल्टी डायरेक्शन में है पूरब में। हे भगवान, ये सब कुछ मेरी लाइफ में उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा होता है? कुछ उल्टा नहीं हो रहा है क्यूटीज, बल्कि सब सही हो रहा है। अरे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और वहां तो रोज ही ऑडिशंस होते रहते हैं। वरीज मत करो, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा इन बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बायोडाटा लेकर। अरे ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया इसलिए ताकि तुम स्टार बन सको, और शायद शादी किसी मकसद से करवाई होगी। यू आर द बेस्ट क्यूटीज, यू आर द बेस्ट। विशाखा। पूरब, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अपना वादा भूलना मत और जितनी जल्दी हो सके दिल्ली आ जाना, ठीक है? ओके बाय। अचानक ये निर्णय ले लिया पुरोहित जी ने। पहले बताया होता तो बिटिया को 2-4 रोज और रोक लेते हमारे पास। जी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, आप जब आना चाहें तब आ सकते हैं। वैसे मैं तो चाहूंगा कि आप हमारे साथ हमें सी ऑफ करने चलें। हाँ हाँ, दामाद बाबू जरूर चलेंगे। इसी बहाने अपनी बिटिया के साथ 2 पल और बिता लेंगे। कैसे हो नंदू? ठीक हूँ। दीदी कहाँ है? बेटा वो मंदिर गई है। अरे नंदुस्तान, नंदुस्तान, अरे हमसे नहीं मिलोगे क्या? पहचाने नहीं हमें? पहचाना ना, आप बिरजू हो। धन्य भाग हमारे, हमें देव भैया के साले साहब ने पहचान लिया। मुझे याद है, आपने मेरे साथ ढेर सारी बातें की थी। मुझे बहुत मजा आया था। हमने सोचा अब आपसे पता नहीं कब मुलाकात हो, तो जाते जाते नमस्ते कर लिया जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हम आपकी विशाखा दीदी को लेके दिल्ली जा रहे हैं। आप कुछ लीजिए ना। लीजिए, आ गई बिटिया। बिटिया, अपने हाथों से अपने पति को खाना खिला। दामाद बाबू तो कुछ खा ही नहीं रहे। नमस्ते हो जी। अरे दामाद बाबू चखिए ना, विशाखा ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। भाई हमें तो बड़ी भूख लग रही है, हमसे नहीं रहा जा रहा। हाँ हाँ, आप खाइए ना। जी। अरे दामाद बाबू तो अपनी पत्नी को जल्दी घर ले जाने में भूख प्यास भी भुलाए बैठे हैं।
मैं विशाखा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। हमें क्या आपत्ति हो सकती है दामाद बाबू? विशाखा तो आपकी पत्नी। बेटी चाहिए? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुटिकाक्षो मंगलायतन हरि ओम गजाननम भूतनाथ सेवितं कपित्तगम मुगलजारभूषणम उमास्तं शोभनास्कारकं नमो विश्वसर्पापंगजम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जो कहना चाहते हैं बेझिझक कह दीजिए मुझसे। वैसे मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि अब हमारी शादी खत्म हो चुकी है और आप मुझे वापस ले जाना नहीं चाहते। लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आपके लिए ये शादी खेल होगी पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए शादी का बंधन 7 जन्मों का बंधन है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? कि मैं आपके साथ घर वापस ना जाऊं? यहीं पड़ी रहूं अपने मायके में, अपने माँ बाबूजी पर बोझ बनकर? एक बात मैं आपको बता दूं, एक लड़की की डोली जब उसके ससुराल पहुंचती है तब उसकी अर्थी ही वहां से जाती है। जब मेरी मौत आएगी तब। बस करेंगी आप? प्लीज, मैं अपनी बात कह सकता हूं? आपसे मुझे कुछ और ही बात करनी है। शादी के बाद जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसमें मैं और आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार जरूर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। नैवेद्य देना बेटी। भगवान से प्रार्थना करना पंडित जी कि विशाखा के वैवाहिक जीवन में अब कोई अड़चन ना आए। अच्छा बेटी। कैसी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपका यह एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। जी बोलिए। विनाशकारकं नमो विश्वसर्पापंकजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी कान्हा। नमोस्तुते। विशाखा को अपने पति से ढेर सारा प्यार मिले, बस यही मांगती हूँ। उनका ये रिश्ता हर पल के साथ बस गहरा होता जाए, इतनी सी विनती है तुमसे। मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो एक पत्नी
अपने पति से उम्मीद रखती है, बस प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार नहीं दे पाऊंगा, प्यार। लेकिन ये सच हमें सबसे छुपाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा खुश तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो इतना आसान नहीं है, मगर अगर आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं। क्या आप मेरे खातिर, अपने अपनों की खातिर मेरे साथ ये झूठी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे खातिर, अपने अपनों की खातिर मेरे साथ ये झूठी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? आपसे अचानक इस तरह एक फेवर मांगा। मैं जानता हूं कि आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फेवर मैं अपने लिए नहीं, दादी मां की खातिर मांग रहा हूं, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। वो मेरी बेचैनी देखकर इतनी परेशान हो गई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया है कि उनके सामने मैं अपने चेहरे पर कभी बेचैनी नहीं आने दूंगा। बिना प्यार किए शादी में मैं एक सच्चा पति तो नहीं, लेकिन एक अच्छा पति बनकर जरूर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, ताकि दादी मां ये देखकर खुश हो जाएं कि उनकी छोटी बहू खुश है। उन्हें खुशी देने में आप मेरी मदद कीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं मानता हूं कि पति होने के सारे कर्तव्य मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, आपको पत्नी होने के सारे अधिकार दिलवाऊंगा। मैं आपसे पुरोहित खानदान की छोटी बहू की खुशी मांग रहा हूं। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये लो बेटा, ये कोई मामूली धागा नहीं है। कहते हैं राधा रानी ने इसे कान्हा के हाथ में बांधा था, तभी तो युगों युगों तक संसार इनको जोड़ी के रूप में याद करता है। अगर पत्नी अपने पति के बाह में ये बांध दे तो उनका प्यार दुगना हो जाता, और यही नहीं, उनका बंधन अटूट हो जाता, और संसार में किसी की नजर नहीं लगती उसे। ठीक है पंडित जी, मैं आज ही विशाखा को बोल दूंगी, वो ये धागा उनकी बाह में बांध देगी। आशीर्वाद। आना, मेरी बहन को अपने पति के साथ ऐसे बंधन में बांधो जो कभी ना टूटे। उन दोनों को एक दूसरे से ऐसे ही जोड़े रखना जैसे तुम्हारे नाम के साथ राधा का नाम जुड़ा है। उनका ये रिश्ता हर पल के साथ बस गहरा होता जाए, इतनी सी विनती है तुमसे कान्हा।
डॉक्टर सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी? जी नहीं। जाने के लिए तैयार है ना बिटिया? हाँ दादी, मैं तैयार हूँ। बेटा, एक पिता अपनी बेटी से यही आशा करता है कि वो ससुराल जाकर अपने मायके का नाम ऊंचा करे। तू भी अपने माँ बाप का मान रखना बेटी, और ससुराल वालों को वैसा ही प्रेम देना जैसा तूने हमें दिया। शास्त्री जी, मंदिर में बड़ी दूर से एक यजमान आए, पूजा करवाना चाहते हैं। कहते हैं बहुत जल्दी है उनको। अरे तो उनको रुकने को बोलिए ना। लल्ला के लिए लड़की की विदाई जरूरी है या मंदिर की पूजा? अम्मा, मंदिर भी मेरा घर है और वहां आने वाला हर दर्शनार्थी मेरा परिवार है। मुझे जाना ही हो। दामाद जी, क्षमा चाहूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं? सुखी रहे। अच्छा बेटा, जीते रहो। मैं आता हूं। चलिए। बिटिया, तो उससे तो लाड़ भी ना लड़ा पाए और तुरंत जाने का वक्त आ गया। तेरी बहुत याद आएगी बिटिया। राजा जनक भी श्री राम जैसा दामाद पाकर उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी हमें आप जैसा दामाद पाकर हुई है। अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंपा है। अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। आप मुझे शर्मिंदा ना करें। विशाखा की खुशी जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी मेरे लिए भी जरूरी है। मैं वचन देता हूं, विशाखा के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दूंगा। भैया, गर्मा गर्म चाय की प्याली पीने का जी कर रहा है नहीं? मैं बना कर लाती हूँ। औरिया, जल्दी से चाय बनाई दियो। मनहूस राधिका के आगमन से पहले ही दामाद बाबू विशाखा को लेकर जावे ना, उसी में सबकी भलाई है। राधिका को तो पता ही नहीं है कि विशाखा दिल्ली जा रही है। जब वो लौट कर आएगी और उसे पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी। अपनी बहन को ठीक से विदा भी नहीं कर पाई बेचारी। अरे उनको विशाखा की इतनी सी भी फिक्र होती ना तो वो ना करती जो उसने किया। विशाखा के सुख के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा चोरी छिपे दामाद बाबू से मिलने की कोशिश करती रही। मोरी बात मान बहुरिया, सिर्फ राधिका ही नहीं, उनकी परछाई, उनका नाम तक दामाद बाबू के सामने ना आना चाहिए।